नमस्कार, मैं इंदु रावत और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर भारत ने एक बार फिर गहरी चिंता व्यक्त की है और इस दुश्मनी को तुरंत खत्म करने के साथ साथ बातचीत और कूटनीति का रुख करने का आग्रह भी किया है। यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए की वार्षिक चर्चा में बोलते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि इंसान की जान की कीमत पर कभी भी कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता है। हिंसा का बढ़ना किसी के लिए भी फायदेमंद साबित नहीं होता है। नागरिकों और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे हमलों की रिपोर्टों पर चिंता जाहिर करते हुए राजदूत रुचिरा कंबोज ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चर्चित शब्दों को दोहराते हुए जोर देकर कहा कि ये युग युद्ध का नहीं है। इसी समझ और भावना के साथ भारत इस बहस में सक्रिय रूप से भाग लेता है। कंबोज ने महासभा को बताया कि भारत लगातार यूक्रेन के हालात को लेकर चिंतित है। इस संघर्ष ने लोगों की जान ली, हजारों लोगों को खासकर बच्चों, महिलाओं और बूढ़ों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लाखों लोग बेघर होकर पड़ोसी मुल्कों में शरण लेने को मजबूर हुए हैं। ये चर्चा काला सागर अनाज सौदा, जिसे संयुक्त राष्ट्र अनाज समझौते के रूप में भी जाना जाता है, उससे रूस के बाहर निकलने के बाद हुई। दरअसल सोमवार को रूस ने काला सागर अनाज सौदे को रद्द कर दिया, जिससे यूक्रेन से अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के क्षेत्रों में अनाज का प्रवाह प्रभावित हुआ है। काला सागर अनाज समझौता अब है क्या, ये आपको बताते हैं। फरवरी 2022 से लगातार बढ़ रहे खाद्यान्न संकट को थामने के लिए संयुक्त राष्ट्र और तुर्की ने मध्यस्थता कर रूस को काला सागर अनाज समझौते के लिए राजी किया था। इसके तहत रूस ने यूक्रेन के 3 बंदरगाह चोर्नोमोर्स्क, प्यूडेनी और ओडेसा से खाद्यान्न ले जा रहे जहाजों को जांच के बाद जाने की अनुमति दे दी थी। काला सागर में 310 नॉटिकल माइल्स लंबा और 3 नॉटिकल माइल्स चौड़ा एक सुरक्षित रास्ता तैयार किया गया था। काला सागर अनाज समझौता सबसे पहले जुलाई 2022 में 120 दिन के लिए हुआ था। नवंबर 2022 में से फिर से 120 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। मार्च महीने में जब फिर से समझौते को रिन्यू करने की बात आई तो रूस ने इसे सिर्फ 60 दिन के लिए ही बढ़ाया। 17 मई को फिर इसे 60 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था, जो 17 जुलाई को खत्म हो गया। यूएस और तुर्की की मध्यस्थता के बावजूद रूस समझौते से पीछे हट गया। दरअसल पश्चिमी देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगा रखे हैं। ऐसे में रूस को अपने कृषि उत्पाद निर्यात करने की परेशानी हो रही है। समझौते से हटने के पीछे रूस की ओर से यही तर्क दिया गया है कि उससे किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। हाल ही में 13 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने समझौता रद्द करने के इरादे जता दिए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने कहा था कि हमने इस सौदे को आगे बढ़ाने के लिए बार बार सद्भावना दिखाई, लेकिन अब बहुत हो गया। रूस ने ये भी तर्क दिया था कि वो इस समझौते के लिए वैश्विक खाद्य सुरक्षा निर्धारित करने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन यूक्रेन उच्च और मध्यम आय वाले देशों को ही खाद्यान्न निर्यात कर रहा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम न्यूज अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।